हेलो एवरीबॉडी, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। आज है दिन 2, डे 2 है आज आपका। आज हम प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। तो इसका जो प्रथम प्रश्न है वो क्या कह रहा है आपसे, क्या 01 आपकी परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q पूर्णांक है और q शून्य नहीं हो सकता। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हो। p और q आपके पूर्णांक होते हैं, तो मैंने आपको बताया था पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है p में, और q में आपका ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, परंतु शून्य नहीं हो सकता। क्योंकि एक कंडीशन है, शून्य हो जाएगा तो संख्या वेरी लार्ज हो जाएगी, आपकी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी आपकी संख्या, और अनंत संख्या आपकी परिमेय संख्या नहीं होती। अनंत एक ऐसा नंबर है जो किसी को नहीं पता, ठीक है। तो आप इसको देख के आराम से बता सकते हो कि शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? हम p की जगह अगर शून्य लिख दें और q की जगह अगर 1 लिख दें तो ये आपकी p बटा q के रूप में हो गई। कंडीशन या आपकी जो शर्त होती है परिमेय संख्या की, उसे उसका अनुरूपण कर रही है ये अच्छी तरह, उसको फॉलो कर रही है। नहीं कर रही, क्यों शून्य नहीं होना चाहिए था, p तो हो सकता है ना, और इसका जो मान होता है वो शून्य ही होता है, क्योंकि शून्य को आप किसी भी अन्य संख्या से भाग दें आपको शून्य ही प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। हम इसे 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में या काफ़ी सारे रूप में लिख सकते हैं इसे हम। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे प्रथम प्रश्न को। अब द्वितीय प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जो आपका दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है आपका 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के आपके दो विधि थी आपकी। नोट्स पर चलते वापस से। 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। विधि एक थी आपकी, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। विधि एक थी आपकी, मैंने आपको क्या कहा था, एक संख्या रेखा बनाइए, उस पर यहाँ पर एक जगह 3 लिख दीजिए और एक जगह आप 4 लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे प्रथम चरण में हम इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। हमें जो नई संख्या मिलेगी ये आपकी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होती है और ये भी आपकी p बटा q के रूप में है, और यहाँ पे q आपका शून्य भी नहीं है। तो ये आपकी एक परिमेय संख्या होगी, और ये जो संख्या होगी आपकी, ये बिल्कुल बीचों बीच होगी, दोनों संख्याओं के बिल्कुल सेंटर में या बिल्कुल केंद्र में या बिल्कुल बीचों बीच होगी। हमें एक परिमेय संख्या तो प्राप्त होगी। अब हम द्वितीय परिमेय संख्या प्राप्त करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, आप अब देखो, इन दोनों को जोड़कर 2 से अगर आप भाग दोगे तो बिल्कुल बीचों बीच की एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। मैंने आपको क्या बताया था कि इन्हीं 2 परिमेय संख्या के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो 3 व 4 आपके क्या है, आपके परिमेय संख्या ही तो है, क्योंकि आप इन्हें 3/1 और 4/1 के रूप में लिख सकते हो ना, और ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि p बटा q के रूप में हो जाएगी। आप समझ गए होंगे। तो ऐसे करके आप द्वितीय परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ये आपने प्रथम परिमेय संख्या प्राप्त कर ली। अब देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बात बताई थी। एग्जाम्पल लेते हैं हम। सबसे पहले एक छोटा सा मैं कुछ भी ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, थोड़ा दूसरा ले लेते हैं। मैंने लिखा 9/2। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, 9/2। क्या मैं 9/2 को 9 गुणा 1/2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। क्यों? ऐसा लिखने से मुझे 9/2 ही प्राप्त होगा, क्योंकि इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 9 मिलेगा। 9/2 ही हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, 7/2 + 4
गुणा 1/2। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, मैंने वही लिखा, बस देखने का नज़रिया अलग था। ठीक है, मैंने आपको उदाहरण के तौर पर भी बता दिया कैसे देखना था आपको। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना हमें। अब ये देख रहे हो आप, ये क्या आपका 4 है। 4 के अगर मैं बटा में 1 लिख दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर है जिसे अगर हम किसी भी संख्या को भाग दे 1 से तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब इसे हल कैसे करें, देखो तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हर की हर से गुणा करो, आपको नया हर मिल जाएगा। बीच में जो साइन है उसे बीचों बीच रख दो, क्रॉस लगा दो और क्रॉस में आप मल्टीप्लाई या गुणा कर दो। तो 7 की गुणा 1 से कर दो, 7 ही कम 7। 2 की गुणा 4 से कर दो, 4 दूनी 8 और गुणा में आपका 1/2 है ही। तो ये आपको मिल जाएगा 15/2 गुणा 1/2। यहाँ से आपको 15/4 मिल जाएगा। तो ये जो 15/4 है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर होगा 15/4। ठीक है, अब आपको एक और परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, ऐसे करके अब आप इसको और इस परिमेय संख्या को लोगे, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, पूर्णांक भी है, प्रकट संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, लेकिन परिमेय संख्या भी है। ठीक है, तो इनके बीच आप एक परिमेय संख्या निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आप कर सकते हो, मैं इसे एक बार मिटा देता हूँ। आप कर सकते हो 15/4 प्लस 4 फिर इसके बटे में 2, तो आपको एक और नई परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच भी आप एक परिमेय संख्या निकाल सकते हो, 7/2 प्लस 3 होल के बटे में 2, आपको एक और नई परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी जो बिल्कुल यहाँ सेंटर में होगी। फिर ये यहाँ पे जो संख्या प्राप्त हुई, इन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या निकाल लेना जो यहाँ पे होगी। ऐसे करके आप अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या निकाल सकते हो। वीडियो बड़ी ना हो जाए तो इस चक्कर में मैं आपको इतना ही बताऊँगा। ठीक है, तब भी अगर आपको कोई समस्या रह जाती तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको इसका पूर्ण आंसर दे दूँगा। अब हम द्वितीय विधि पे चलते, जो कि थोड़ी सरल भी है और हम आसानी से कर भी देंगे। 3 व 4 के बीच परिमेय संख्या, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है हमें। द्वितीय विधि कहती है सबसे पहले देखो आपको कितनी परिमेय संख्या निकालनी है। हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम 6 में 1 को ऐड करेंगे और जो हमें नंबर मिलेगा 7। अब हम उसे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे और 7 की मल्टीप्लाई पहले 3 से करेंगे तो 7 या 21 होता है, फिर 7 की गुणा 4 से करेंगे, 7 चौक 28 होता है। तो आपको बस इतना करना है, आपका काम हो जाएगा। हमने ये क्यों किया, क्योंकि ये जो है ये आपके इसके तुल्य होगा, क्योंकि 7 या 21 होता है, और ये आपके 4 के तुल्य होगा, क्योंकि 7 चौक आपका 28 होता है। तो हमारा आंसर मिल गया हमें। कैसे मिला, देखो अब 21/7 के बाद तो 22/7 ही आएगा, ये आपका कॉमन सेंस होना चाहिए। 21/7 के बाद 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 28/7, 28 लिख दिया मैंने, 26/7, 27/7। तो आप देख सकते हो हमें ये आपका 3 था, 3 व 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। अब आप कहोगे ये जो परिमेय संख्या हमें प्राप्त हुई ये हमारी जो प्रथम या पहली विधि थी उसकी परिमेय संख्या से अलग है। भाई अलग तो होगी ही, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। जब अनंत है तो आप गिन भी नहीं सकते कितनी परिमेय संख्या, आप निकालते जाओगे थक जाओगे, इतनी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो हमारी परिमेय संख्या होगी 1 2 3 4 5 6। यह आपकी सबसे सरल विधि थी, इसे कॉमा से आप अलग कर लेना, यह आपकी सबसे सरल विधि थी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आप देख सकते हो P/Q के रूप में भी, और यहाँ पे Q शून्य भी नहीं है क्योंकि Q का मान 7 है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना। पुस्तक पे आते हैं वापस। प्रश्न 4 कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए।
सबसे पहला कथन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अगर हम इस कथन को देखें तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या में एक शून्य ही अतिरिक्त होता है, बाकी उसमें सभी प्राकृत संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो आपकी एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। परंतु अगर हम इसका विपरीत ले कि प्रत्येक पूर्ण संख्या आपकी प्राकृत संख्या होती है, तो ये असत्य होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में आपका शून्य आता है, प्राकृत में नहीं आता। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो कथन है आपका ये सत्य है, क्योंकि जो आपकी प्राकृत संख्या है वो आपकी पूर्ण संख्या होती है। द्वितीय कह रहा है आपसे, या सेकंड कह रहा है आपसे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये गलत है, क्योंकि पूर्णांक में आपकी ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, और जो पूर्ण संख्या होती है एक उसमें शून्य और सारी धनात्मक संख्याएं होती है। तीसरा कह रहा है आपसे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह भी गलत है। आपकी जो परिमेय संख्या है वो आपकी 3/4, 5/6 इस प्रकार के रूपों में होती है, परंतु जो आपकी पूर्ण संख्या होती है वो आपकी 0, 1, 2, 3 चलते जाती है, फिर आपका अनंत आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका सत्य है। तो ये आपके जो तीनों कथन थे, इसमें प्रथम कथन सत्य था और बाकी दो कथन असत्य थे। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 1.1। आशा करता हूँ आपको समझ आई होंगी। जो अब बची हुई संख्या है उन्हें बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। इस अपरिमेय संख्या के बारे में हम अगले दिन और अगली वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो देखने का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई डाउट रह जाता है तो टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा। अगर मेरे से कुछ गलती हो जाती है तो भी टेलीग्राम पे बता दीजिएगा, दोबारा सुधार लेंगे।